नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल एसके हिंदी में आपका स्वागत है। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। आज हम लोग जानेंगे हिंदी विषय बीपीएससी शिक्षक से संबंधित हिंदी कहानी का सारांश। इस कहानी का शीर्षक है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। कहानी जो कि इस प्रकार से है। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। कहानी का सारांश जो कि इस प्रकार है। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इस पाठ के माध्यम से लेखक शमशेर बहादुर जी ने अपने हिंदी लेखन में आने की घटनाओं का उल्लेख किया है। बहादुर जी के अनुसार लेखन में उनका कोई विशेष झुकाव नहीं था और हिंदी में तो बिल्कुल नहीं था। वह दिल्ली में चित्रकारी सीखा करते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु से आहत वह यहाँ वहाँ भागा करते थे। अंग्रेजी और उर्दू भाषा में वह थोड़ा बहुत लिख लिया करते थे, लेकिन लेखन क्षेत्र में वह कुछ करेंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। हरिवंश राय बच्चन के अथक प्रयास के कारण ही वह हिंदी के क्षेत्र में आए। पंत जी और निराला जी ने भी उनको सहयोग दिया। धीरे धीरे हिंदी की तरफ उनका झुकाव आरंभ हुआ और आगे चलकर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। यह पाठ जहाँ बहादुर जी के व्यक्तित्व और जीवन से हमारा परिचय कराता है, वहीं हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और बहादुर जी के प्रति उनकी आत्मीयता को भी दर्शाता है। यह रचना शमशेर बहादुर के जीवन के लिए गए कुछ महत्वपूर्ण पलों का एक सुंदर रूप है। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इस कहानी के लेखक शमशेर बहादुर जी हैं। इस कहानी में लेखक ने अपने जीवन के उन तमाम घटनाक्रमों का जिक्र किया है जिसके फलस्वरूप उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में कदम रखा और हिंदी लेखन कार्य आरंभ किया और खूब सारी कविताएं, निबंध और कहानियां लिखकर प्रसिद्धि कमाई। अपने इस लेख में लेखक ने श्री हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रानंदन पंत जी, निराला जी का दिल से आभार प्रकट किया है। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि वो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में अपने घर से पहली बस पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने तय किया कि उन्हें कोई न कोई काम अवश्य करना है। इसीलिए वो अपनी इच्छानुसार पेंटिंग की शिक्षा लेने की उनकी वकील आर्ट स्कूल पहुँचे। परीक्षा में सफल होने के कारण उन्हें बिना फीस दिए ही वहाँ प्रवेश मिल गया। लेखक ने करोल बाग में सड़क किनारे एक कमरा किराए में लिया और वहीं से वो पेंटिंग सीखने कटनाट प्लेस जाते थे। पेंटिंग क्लास जाने और आने के रास्ते में वो अपना अधिकतर समय कभी ड्राइंग बनाकर तो कभी कविताएं लिखकर गुजारा करते थे। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि कभी उनकी कविताएं प्रकाशित होंगी। आर्थिक हालात अच्छे न होने के कारण कभी कभी लेखक के बड़े भाई तेज बहादुर उन्हें कुछ रुपये भेज देते थे और कुछ रुपये लेखक स्वयं साइन बोर्ड पेंट करके भी कमा लेते थे। कुछ समय बाद लेखक के एक 30-40 वर्ष के महाराष्ट्रियन पत्रकार मित्र उनके साथ आकर रहने लगे। लेखक उस वक्त कभी कविताएं और कभी उर्दू में गजल के कुछ शेर भी लिख लिया करते थे। लेखक की पत्नी का देहांत टीबी नामक बीमारी के कारण हो चुका था, इसीलिए वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते और दुखी रहते थे। पेंटिंग करना, कविताएं लिखना उनका जीवन बस इन्हीं तक सीमित रह गया था। एक बार लेखक अपनी क्लास खत्म होने के बाद
घर जा चुके थे तब बच्चन जी उनके स्टूडियो में आए और लेखक को वहाँ ना पाकर उनके नाम एक नोट छोड़कर चले गए। लेखक कहते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी आदत थी कि वह कभी भी किसी के भी पत्रों का जवाब नहीं देते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने बच्चन जी के लिए एक अंग्रेजी का सोनेट लिखा, लेकिन वह उसे बच्चन जी को भेज नहीं पाए। इसके बाद लेखक अपनी ससुराल देहरादून आ गए, जहां उन्होंने एक केमिस्ट की दुकान में कंपाउंड्री सीखी और एक दिन अचानक उन्होंने अंग्रेजी में लिखा अपना वह सोनेट बच्चन जी को भेज दिया। बात सन 1937 ईस्वी की है, जब बच्चन जी गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए और ब्रिज मोहन गुप्ता के यहाँ ठहरे और फिर एक दिन वो ब्रिज मोहन गुप्ता के साथ उनकी केमिस्ट की दुकान में आकर उनसे मिले। लेखक बताते हैं कि उस दिन मौसम खराब था और आंधी आने के कारण वो एक गिरते पेड़ के नीचे आते आते बच गए। एक छोटी सी मुलाकात में लेखक का बच्चन जी के साथ एक व्यवहारिक रिश्ता जुड़ गया था। लेखक कहते हैं कि बच्चन जी की पत्नी का भी देहांत हो चुका था, इसीलिए वो भी बहुत दुखी रहते थे। उनकी पत्नी उनके सुख दुख की संगिनी थी। वह विशाल हृदय की मल्लिका हवाबाद की धनी महिला थी। लेखक की मनोदशा देखकर बच्चन जी ने उन्हें इलाहाबाद आकर पढ़ने की सलाह दी और उनकी बात मानकर लेखक इलाहाबाद पहुंच गए। बच्चन जी ने लेखक को एमए में प्रवेश दिला दिया। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन जी व उनके परिवार से बहुत सहयोग मिला। बच्चन जी के पिताजी ने लेखक को उर्दू फारसी की सूफी नज़्मों का एक संग्रह भी भेंट किया। बच्चन जी ने स्वयं भी एमए अंग्रेजी विषय से किया था, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। लेखक का भी सरकारी नौकरी के प्रति कोई रुझान नहीं था, इसीलिए वो भी सरकारी नौकरी से दूर ही रहे। लेखक आगे कहते हैं कि सुमित्रानंद पंत जी की सहायता से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री मिल गई थी और इसी के साथ ही उन्हें पंत जी की सहायता से इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी मिल गया था। यहीं से लेखक ने हिंदी कविताओं व लेखन कार्य को गंभीरता से लेना आरंभ किया। लेखक के परिवार में उर्दू का माहौल होने के कारण उन्हें उर्दू का अच्छा ज्ञान था, लेकिन उनका हिंदी लिखने का अभ्यास बिल्कुल ही छूट चुका था। बच्चन जी की मदद से उन्होंने पुनः हिंदी लिखने में महारत हासिल की। उनकी कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में भी छप चुकी थी। अभ्युदय में छपा उनका एक सोनेट बच्चन जी को बहुत पसंद आया। लेखक कहते हैं कि उन्हें पंत जी और निराला जी ने हिंदी की ओर आकर्षित किया। अब बच्चन जी भी हिंदी में लेखन कार्य शुरू कर चुके थे। लेखक को लगा कि अब उन्हें भी हिंदी में लेखन कार्य करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। लेखक लाख कोशिशों के बाद भी एमए नहीं कर पाए, जिसका बच्चन जी को बहुत दुख था। लेखक ने अब हिंदी कविताएं लिखनी आरंभ की और उनके प्रयास सार्थक भी हो रहे थे। सरस्वती पत्रिका में छपी लेखक की एक कविता ने निराला जी का ध्यान खींचा। इसी के साथ ही लेखक ने कुछ और निबंध भी लिखे। लेखक के अनुसार उनके हिंदी साहित्य जगत में फलने फूलने के पीछे बच्चन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेखक कहते हैं कि बाद में वो निश्चित रूप से बच्चन जी से दूर ही रहे, क्योंकि उन्हें चिट्ठी पत्री तथा
तथा मिलने जुलने में अधिक विश्वास नहीं था, लेकिन बच्चन जी हमेशा उनके बहुत निकट रहे। लेखक कहते हैं कि बच्चन जी का व्यक्तित्व उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बहुत बड़ा व अद्भुत है। बच्चन जी जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति इस दुनिया में कम ही होते हैं। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप अगर और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी विषय, पर्यावरण, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।